ये विषय माता बहनों का बहुत जरूरी है। माता बहन सुनेंगी, सावधानी से सुनो, बैठो जरा ऐसे सावधान हो गए। उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है जिस घर में बर्तन औंधे तिरछे पड़े रहते हैं। अब ये देवियां ही घर के बर्तनों को रखती हैं, ध्यान से सुने। कभी भी भोजन के झूठे बर्तन ज्यादा देर तक घर में नहीं रहने चाहिए, कभी भी नहीं। अगर झूठे बर्तन आप घर में ऐसे ही कहीं भी पड़े डोल रहे हैं तो आप दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं। घर में बर्तन कहीं भी नहीं पड़े होने चाहिए। भोजन हो जाए तुरंत वो बर्तन मांजे जाएं और उस समय फिर धो के उनको जहां उनका स्थान है वहीं पर रख दिए जाएं। एक और बात बता दें, बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। या तो बाथरूम में बाल्टी को भर के रखो अथवा उल्टी रखो। अगर आप जल वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं भी करना चाहिए, तो स्नान के बाद वस्त्र धोने के बाद बाल्टी धोकर उल्टी रख देनी चाहिए और मग्गा भी उल्टा रख देना चाहिए। कभी भी खाली बाल्टी ऐसे ही नहीं रखनी चाहिए। और मलमूत्र त्याग दे समय जो मनुष्य मलमूत्र को देखता रहता है उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। जो गीले पैर करके सोता है उसे भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। जो बिना पैर धोए सोता है उसे भी एक दिन लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। अब यहां क्या हुआ, यहां पे सुन लो। पैर धोकर ही सोना चाहिए, लेकिन सुखा के सोना चाहिए, पहुंच के। और भोजन और भजन पैर धोकर करने चाहिए, पर गीले पैर से। ध्यान से सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बात। जब भोजन और भजन करो तो पैर धुले हो और गीले हो, और जब पैर धोने के सोने जाओ तो पैर सूखे होने चाहिए। जिनके पैर गीले होते हैं और गीले पैरों से सोते हैं उनके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। संध्या काल में जो मनुष्य सोता है, वैसे तो दिन में भी नहीं सोना चाहिए, दिन सोने के लिए नहीं बनाया है। संध्या काल में सूर्य जब संध्या दोनों मिल रही हो उस समय जो सोता है और दिन में जो सोता है, लक्ष्मी उसे छोड़ के चली जाती है। और आजकल तो बड़े घरों की फैशन बन गया है, सब सोते हैं, खाए और सो गए, खाया और सोया, सबका फैशन है। और कई बच्चे आपने देखे होंगे पढ़ के आते ट्यूशन के बाद, जब सूर्य अस्त हो रहा होता तब जरूर सोते हैं। ये लोग अपने माँ बाप की मुसीबत बढ़ा रहे हैं और खुद अपना भी भाग्य कमजोर कर रहे हैं। संध्या समय नहीं सोना चाहिए, नग्न अवस्था में कभी नहीं सोना चाहिए। तन पे वस्त्र होने चाहिए जब हम सोएं, और जो नग्न अवस्था में सोता है लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। पहले सर पे तेल लगाकर जो लोग अपने सर पे तेल लगाने के बाद जो शरीर में तेल लगाते हैं, उसी तेल को, उसे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तेल लगाकर मलमूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए, यह बताया गया है। नखों से कभी पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए। जो नखों से, नाखून से पुष्प तोड़ते वहां भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नाखून से नहीं, हाथ से, पोटुओं से, ये पलक जो है इनसे, हाथ से हमको पुष्प तोड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। जो अपने नखों को मुंह से काटता है वहां से भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और जिसके शरीर पे हमेशा ही मैल जमा रहता है, कभी भी अपने शरीर की शुद्धता नहीं रखता है। और कई लोग तो ऐसे आलसी हैं, उनकी गर्दन पे देख लो, जब उतारने जाओगे तो 1.5 किलो उतरेगा, 1 ग्राम नहीं है, 1.5 किलो कम से कम। क्यों? बस उनको लगता है मुंह ही मुंह दो, यूं 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 करने के संग यूं भी करो, यूं भी करो, क्योंकि अधिकांश मैल जो जमता है वो कमर, गर्दन पे जमता है और हाथों पे भी लोग नहीं जमते। तो इन सब विषयों का ध्यान रखें, शरीर को भी शुद्धता से रखें, साफ रखें। जिनका शरीर शुद्ध रहता है उनके घर में लक्ष्मी हमेशा निरंतर वास करती है।
ध्यान से सुनिएगा, जो माताएं अपने घर को ऐसे सफाई करती है ना, उस घर में लक्ष्मी हमेशा मुस्कुराते हुए आती है। जो माताएं अपने घर को ऐसे सफाई करती, उस घर में धन की कमी नहीं होती। कैसे सफाई करना चाहिए? अब यहाँ पर जितने देवियाँ हैं, जितने माताएं हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप सब कोई अपने घर को साफ सफा करती है, साफ सफाई करती है। अपने रसोई घर को, अपने पूरे घर को हमेशा चमका करके रखती हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसी बातें मैं बता दूं जो आपको पता नहीं होगा। आप घर को चमकाना चाहते हैं, सफाई करना चाहते हैं, तो उस सफाई में थोड़ा सा बदलाव लाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर इतना कृपा करेंगे, कभी घर में धन की कमी होगी नहीं। बस मैं जैसा बताऊं उस प्रकार आप सफाई कर देना। और कैसे सफाई करना चाहिए, 3 बातें ही बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, और आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि घर में सफाई तो रोज आप करते हैं ना, तो आप नियम बना लीजिए। घर को जो सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा तो डेली का काम है, डेली आप करते हैं, रोज करते हैं। लेकिन जब घर में विशेष रूप से हम सफाई करते हैं, एक तो दीपावली के समय में हम सफाई करते हैं, घर के पूरे कचरा निकाल देते हैं, एक एक चीज़ को साफ करते हैं। लेकिन नियम बना लीजिए, आप घर को चमकाना चाहते हैं और साथ में लक्ष्मी को भी बुलाना चाहते हैं, तो अमावस्या के दिन में, अमावस्या के दिन में घर को पूर्णतः सफाई करें। छोटे छोटे कोने में जाकर के आप सफाई करें। अमावस्या के दिन में घर के जो फालतू के सामान होते हैं, जैसे फूटे बर्तन रसोई घर से निकाल दें। जैसे आपके लिए जो कचरा होता है, जो आप घर में रखना नहीं चाहते हैं, घर में जो सामान खराब हो गया, अमावस्या के दिन में उसको इकट्ठा करके आप कबाड़ी में दे सकते हैं या फिर आप घर से बाहर फेंक सकते हैं। और इस प्रकार सफाई करने के बाद आप अपने घर में घी का दीपक जलाती हैं, तो लक्ष्मी मैया आपके घर में अवश्य प्रवेश करती हैं और धन की कमी नहीं होगी। और दूसरी बात आप ध्यान दें, आप रोज घर को सफाई करते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाती हैं, तो आप जब झाड़ू लगाएं, उसके बाद में जब आप पोछा लगाने लगे, तो जो बाल्टी होता है ना, जहाँ पर आप पानी भर के पोछा लगाते हैं, उस बाल्टी में थोड़ा सा नमक मिला दें। नमक मिलाने से क्या होता है, देखिए, अगर पोछा के बाल्टी में आप नमक मिला करके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक मिला करके घर को पोछा लगाती, घर में पोछा लगाती हैं, तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी दूर चला जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का समाप्त हो जाता है और ऐसे घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है। और तीसरे नंबर में कहते हैं, यदि घर की गृह लक्ष्मी, जो घर की लक्ष्मी होती, घर की माताएं होती हैं, रोज सुबह उठ करके स्नान करके घर के सर्वप्रथम घर के मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल पानी छिड़कती है, द्वार को अगर धोती हैं और उसके बाद में द्वार में दीपक लगाती हैं, संध्या के काल में तो दिए जलाते ही हैं। आप घर के द्वार को अगर सुबह उठ कर के 1 लोटा पानी से, या फिर ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम की बात अगर मैं करूं तो 1 लोटा पानी, 1 लोटा जल तो घर के प्रमुख द्वार पर रोज सुबह डालने का नियम बनाओ। फिर देखिए, लक्ष्मी आपके घर में हमेशा प्रवेश करेंगी और आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होकर के निवास करेंगे। ऐसा करने से कभी धन की कमी तो हो ही नहीं सकती। प्यार से बोलो राधे राधे। प्रदोष के समय पर उससे पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती है। शिव भ्रमण कर कर जब वापिस आ जाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना वराह पुराण में करी गई है, 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया है।
शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाते हैं। इनका एक समय निश्चित है महाराज, भ्रमण कर कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहां प्रवेश करना। आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमें किस जगह जाना है। और जिस नगर में जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती है, ये दोनों का जब निकलना होता है, इनको स्थान दिया गया जहां पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो। महाराज, उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है, पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं, तू यहां रुक। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती हैं, जीजी तू इतनी बड़ी होकर तुझे मालूम है तू तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जाए और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी है। मैं अभी आई। अंदर जाती है और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर कर आती हैं और प्रवेश कर कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, तुझे मालूम नहीं है क्या जीजी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूं उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि ये तेरा वचन था, ये तेरा वचन था। अपन दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, मेरा विवाह जब नारायण के साथ में हुआ और तुम्हारा विवाह जब दुस्साह मुनि के साथ हुआ, दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ। जब अपना दोनों का विवाह हुआ था तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी, और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी। अब जब मैं अंदर देख कर आ गई हूं तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ गए उस घर में फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर रही। चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा और लक्ष्मी जी इसको लेकर गई और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया, इसके दरवाजे पर ना रंगोली डली है, इसका द्वार साफ नहीं हुआ है, इसके द्वार पर दीप नहीं है, इसके द्वार पर कलश नहीं है, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई श्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर कर चला गया है, कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है, जी जी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जा, तू होकर आ। और दरिद्रता प्रवेश करती है तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई और ये तो सब चादर तान के चकाचक गुर्राटा भर भर कर सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है, तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तो मैं क्या करूं, तुम ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल कर आती है, लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी तू इसके घर में जाना ही मत। तो दरिद्रता को कहती है, जीजी तेरी बात नहीं मानूंगी क्या मैं? लक्ष्मी जी बोली, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर में, तू चिंता मत कर, चल आगे चल। फिर आगे ये लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश। आपके घर का द्वार, आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात, हमें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, हमें साउथ से सीखना चाहिए, दक्षिण से। जिस समय पर भक्ति देवी यमुना जी के घाट पर रो रही थी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गोदी में लेकर,
समय देवऋषि नारद ने एक प्रश्न किया था कि तुम कहां पर पोषित हुई हो, तुम्हें ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई? तो कहा मैं गुजरात से तो चली हूं। और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है मैं बहुत दुखी होकर, बूढ़ी होकर, द्रवित होकर, बड़ी दुख में वहां से चलते चलते जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर लोग हर पल हर घड़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं और दरवाजे पर जल छीट कर रंगोली डालते हैं। तो कह रही है कि वहां पर मैं थोड़ी अवस्थावान होने लगी, वहां मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं और आगे पड़ी, दक्षिण में जब पहुंची, वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उठकर मंगलाचरण, मंगला स्तोत्र और वेदों की ध्वनि होने लगी। वहां पर मैं और आनंदित हो गई। हमें कुछ चीजें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए कि वहां रहने वाले